एक्सरसाइज 7, पाठ का नाम है बच्चों हिरोशिमा। लेखक हैं इसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय। चलिए पढ़ते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी फर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अगेय जी हिरोशिमा की उस सुबह के विषय में कहते हैं कि जिस दिन अमेरिका ने बम गिराया था, कवि कहता है कि उस दिन एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूर्य का नहीं, बल्कि शहर के मध्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप गर्मी की नहीं थी, यह धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी विस्फोटक से उत्सर्जित किरणों की थी। गर्मी फटी थी धरती, गर्मी फटी धरती की थी। मतलब अगेय जी कह रहे हैं कि जिस दिन बम गिराया गया, एक गजब का प्रकाश उत्पन्न हुआ, और वह प्रकाश पूरब से नहीं आया था, क्षितिज से नहीं आया था, वो बीच नगर से आया था। गर्मी भी बरसी थी, धूप भी बरसा था, लेकिन जमीन की गर्मी थी, इतना गर्म हो गया पूरा। उसी का बात कर रहे हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी है। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अर्रे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कवि कहता है कि आज मानव की सोच दिशाहीन, विवेकहीन तथा अमानवीय हो गई है। बम गिरते ही आग बरसने लगी, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं अपितु मनुष्य की निरसंसता का था, जिसमें मानवता झुलस रही थी। कवि कहता है कि यह नगर के मध्य मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अर्रे का प्रकाश था, अर्थात यह प्रकाश निरसंस मानव के अविवेकी सोच का प्रकाश था, जिसे मानव ने अपने प्रभुत्व के सबूत के रूप में निर्माण किया था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ दोनों दसों दिशाओं में मौत बनकर के नाचने लगे। कवि क्या कह रहे हैं कि जो मानव की सोच है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, अमानवीय हो गई है। आदमी आदमी को मारना चाहता है। बम गिरते ही आग बरसने लगा, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं था, आदमी के एक दुर्भावना का था, एक दुराचार का था। मानव झुलस रही थी। कवि कहता है कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अर्रे का प्रकाश था, अर्थात यह प्रकाश निरसंस मानव के अविवेकपूर्ण सोच का प्रकाश था, जिसे मानव ने अपने प्रभुत्व के सबूत में के रूप में पेश निर्माण किया था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ दसों दिशाओं में मौत बनकर के नाचने लगे। मतलब जो विध्वंसक पदार्थ जो बहुत खतरनाक पदार्थ था, वो पूरे दसों दिशाओं में नाचने लगा, मौत बनकर के नाचने लगा। कुछ क्षण का वह उजय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी भी लिखी हैं झुलसे पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। क्या कह रहे हैं कवि जी कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। मंद पड़ने में तो इतना तेजी से विनाश हुआ कि कुछ पता नहीं चला। दोपहर तक सारी लीला खत्म भी हो गई, लेकिन जला हुआ अवशेष आज भी उस विभीषिका को याद दिलाता है कि मानव शरीर जलकर राख बन गया अथवा भाप बन गया, वातावरण में अथवा मिट्टी में मिल गया, परंतु यह दुर्घटना आज भी इतिहास में अंकित है तथा मानव को ऐसे नरसंहार से सीख लेने की सलाह देती है, क्योंकि हाड़ मांस निर्मित मनुष्य क्या क्या झुलसे हुए पत्थर अथवा सीमेंट निर्मित धरातल को देखकर मानवता सिहर उठती है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि मानव सब भाप बन गए, बहुत देर तक नहीं रहा, पटका गया, आया, बहुत ज्यादा विध्वंस किया, खत्म हो गया, लेकिन ये जो दृश्य था ये बहुत ही खतरनाक था। ये सब कुछ खत्म हो गया, बम का असर भी,
लेकिन जो वो विध्वंस किया वो खत्म नहीं हुआ, वो रह गया था। और ये जो अभी भी उसके सोच को, अभी जलियांवाला बाग में जाओगे तो गोली का दाग अभी भी है, उस दाग को देख करके लगता होगा कि किस तरह से विस्फोट किया हो गया, किस तरह से गोलीबारी किया होगा। वैसे ही वहां जाइएगा, सब कुछ अभी तक संभाल के रखा हुआ है कि एक आदमी के अहंकार के कारण, एक देश के अहंकार के कारण एक पूरे बने बनाए बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया गया, एकदम खत्म कर दिया गया। चलिए देखते हैं इसका आगे। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थरों पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहता है कि मानव निर्मित सूरज बम ने मानव को वाष्प में परिवर्तित कर नामो निशान ही मिटा दिया, लेकिन पत्थरों के विकृति रूप में मानव की क्रूरता का सबूत पेश करता है कि जब आगे बढ़ने की होड़ शुरू होती है तब विनाशकारी संघर्ष की आशंका भी बढ़ जाती है। ये बात तो सही है, जितना आदमी आगे बढ़ने का प्रयास करता है कुछ ना कुछ विनाश जरूर करेगा वहां से। तो ये अमेरिका अपना आगे बढ़ने के लिए क्रूरता इतना दिखा दिया कि एक जगह के मानव को वाष्प में बदल करके नामो निशान ही मिटा दिया, लेकिन पत्थरों के रूप में आज भी उसकी क्रूरता का सबूत वहां पे उपलब्ध है। देखते हैं बच्चों पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। छायाएं सब दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इतना शक्तिशाली था कि उसकी आग की लपटें चारों तरफ बिखर गई। करुण चीख से वातावरण गूंजने लगा। कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सभी स्वयं ही अपने दर्द से पीड़ित थे। एक दूसरे का साथ देने वाला स्वयं विरक्त हो गए। चारों तरफ केवल चीख ही चीख सुनाई पड़ रहा था। मानव की विध्वंसकारी शक्ति चारों ओर नष्ट हुए, मानव के अवशेष के रूप में फैलकर बिखर गए। इसे ही कवि ने सब और छायाओं दिशाहीन छायाओं का पढ़ना कहा है। क्या कवि कहना चाहते हैं कि छायाएं दिशाहीन, मतलब कि दिशाहीन मतलब बिना मतलब का इन्होंने चीख पुकार सुनाई देना बिल्कुल हो रहा था। क्यों? क्योंकि दूसरे का कौन देखेगा, किसी का पैर जला हुआ है, किसी का हाथ जला हुआ है, किसी का पीठ जला हुआ है, तो दूसरे का कष्ट कौन देखे, सब तो अपने ही पीड़ा से पीड़ित थे। तो इसी को कहा कि कोई छाया देने वाला, कोई दूसरे को जाकर के कुछ कहने वाला नहीं था, हर कोई दिशाहीन की तरह भटक रहा था, चित्कार फैला हुआ था। इसी को कहा है कवि ने कि छायाएं बिल्कुल ही दिशाहीन पड़ गई हैं, कोई किसी को जाकर के संतावना देने के लिए भी नहीं है। हिरोशिमा में मनुष्य का साखी रूप क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य का साखी रूप में पत्थरों पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। कवि कहता है कि झुलसे पत्थरों, सीमेंट निर्मित धरातल पर बनी हुई छाया दुर्दांत मानवीय विभीषिका की कहानी कहता है। यह दुर्घटना अतीत की भीषणतम विनाश लीला को सबूत है। एक बसा बसाया शहर अमेरिका के क्रूरता के कारण बर्बाद हो गया। इसने मानव जाति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जब मानवीय मूल्यों में ह्रास होता है तब मानवता खत्म हो जाती है। जैसा कि 1945 में अमेरिका ने अपनी धाक जमाने के लिए हिरोशिमा पर बम गिराकर नृशंसता का सबूत प्रस्तुत किया, जिसे याद कर मनुष्य आज भी सिहर उठता है। बात सही है। हिरोशिमा में मनुष्य का साखी रूप क्या है? तो जली हुई छाया, झुलसे हुए पत्थर, उजड़े हुए सड़क, टूटे हुए कमरे, ये सब बिल्कुल वहां पर साखी मतलब सबूत है वहां का। ये सबूत किसका है? ये सबूत है एक देश के घमंड का, एक देश के नृशंसता, एक देश के बदमाशी का। यह दुर्घटना भीषण विनाश लीला, एक जैसा विनाश लीला आज तक नहीं हुआ है। एक देश किया हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके विनाश लीला एक ऐसा था कि बसा बसाया शहर अमेरिका की क्रूरता के कारण क्या हुआ, बर्बाद हो गया। ये मानव चिन्ह पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये आदमी जब क्रूर हो जाएगा तो फिर उसको कुछ भी अच्छा बुरा नहीं दिखेगा, वो अपना धाक जमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वही तो हुआ, अमेरिका का पर बम पटक करके नृशंसता का, एक पशुगिरी का सबूत दिया गया है। मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की छायाएं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये छायाएं जहां पड़ी वहां अब मिटने वाली नहीं है। अब ये इतिहास का हिस्सा बन गई है, अब ये इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य की छायाएं कहां पड़ी हुई हैं? तो मनुष्य की छायाएं उजड़ी हुई सड़कों पर, पत्थरों पर पड़ी हुई है। ये छायाएं जहां पड़ी
वहां से मिटने वाली भी नहीं है। अब ये इतिहास का क्या बन गई है, हिस्सा बन गई है, मतलब इतिहास का अब पूरा तरह से लेकर के चलने वाली है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से आपका क्या आशय है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि बम फूटने पर क्षण भर में लगा कि दोपहर हो गया, और सारा दृश्य लगा कि उस दोपहरी ने क्या कर लिया, सोख लिया, फिर घना अंधकार छा गया। कवि के कहने का आशय है कि वह प्रज्वलित क्षण की दोपहरी की तरह गर्म था, जिसने तत्काल सब कुछ नष्ट कर घोर अंधेरा फैला दिया। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी कहा है, जिसने क्षण भर में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्या कहा है कवि ने? कवि ने कहा है प्रज्वलित क्षण की दोपहरी, अचानक इतना दोपहर हुआ, इतना प्रकाश हुआ, वो प्रकाश इतना खराब था कि जहां पड़ता था सब कुछ विध्वंस करता था। क्षण मतलब होता है कि सेकंड का भी 10वां भाग। वो इतना तेज होता है कि सब कुछ आया एक ही हाली घना अंधकार छा गया, सब कुछ आया, खत्म किया, प्रकाश किया, एक ही हाली अंधेरा छा गया। ये दोपहरी की तरह गर्म था, जिसने तत्काल सब कुछ क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कवि ने बम विस्फोट के क्षण को क्या कहा है? दोपहरी कहा है, जिसने क्षण भर में ही सब कुछ खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वो कैसे निकलता है? तो कवि हिरोशिमा शीर्षक पाठ में निकलने वाला सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं है, वह अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट से पैदा हुआ है। उसकी किरणें परमाणु बम की विकिरणें हैं, जिसने हिरोशिमा को राख में बदल दिया। पूरा शहर चिथड़े चिथड़े उड़ गए। पूरे शहर का चिथड़ा चिथड़ा मतलब पूरा खराब करके रख दिया पूरे शहर को। यह सूरज जो है प्राकृतिक सूरज नहीं था, वह अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट से पैदा हुआ सूरज था। हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा पाठ अगेज जी द्वारा रचित आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत विभीषिका का चित्रण करती है। यह कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का साक्ष्य नहीं, बल्कि आणविक युद्धों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति के उपजते संकटों की आशंकाओं से भी जुड़ी है। इस धरती के मनुष्यों को इस घटना और इस कविता से संदेश ग्रहण करना चाहिए कि परमाणु शक्ति से का अहंकार त्याग देना चाहिए। हमें मानवता में विश्वास करते हुए अहिंसा का सहारा लेना चाहिए। बात तो सही है, कविता में यही सीख दिया जा रहा है कि अगर परमाणु शक्ति का आप घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, अगर किसी पर बरसाइएगा तो बिल्कुल सही नहीं होगा, यह विनाश लीला है। तो यानी कि हमें अहिंसा की ओर चल बढ़ना चाहिए, हमें प्यार की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हर कोई यहाँ पे जीने का अधिकार पा सके। अब आता है लॉन्ग प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। तो अगेज जी द्वारा लिखित हिरोशिमा उस सुबह के विषय में कहते हैं कि जिस दिन अमेरिका ने बम गिराया था, कवि कहता है कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, लेकिन यह प्रकाश क्षितिज से निकलने वाले सूर्य से नहीं था, बल्कि शहर के मध्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप गर्मी की नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। गर्मी फटी धरती की थी। मतलब यह जो गर्मी था, ये धरती जो फटा था, ये जो गर्मी था, ये जो बम पट गया था उसका था। धूप भी जो था वो कोई प्राकृतिक सूरज का नहीं था, ये एक अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। अगला है बचाना है, ये नहीं है क्वेश्चन इसका, इस पाठ का क्वेश्चन ये नहीं है। कैसे हो गया है? अगला प्रश्न है इसमें, हिरोशिमा पाठ का शीर्षक पाठ का सारांश लिखें। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के बम वर्षक विमानों से जापान के हिरोशिमा नगर पर अणु बम गिराया गया। इससे जान माल की बहुत अपार हानि हुई, क्षति हुई। यही हिरोशिमा कविता की पृष्ठभूमि है। कवि क्या कहता है कि नगर के चौक पर एक दिन सहसा सूरज निकला। यह सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं था, मानव निर्मित अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज था। इस सूरज के कारण धूप आकाश से नहीं अपितु मिट्टी के फटने से चारों ओर बरसी। प्राकृतिक सूरज का जो पूरब में उगता है, पर मानव निर्मित यह सूरज
नगर के बीचों बीच उदित हुआ। अणु बम सूरज के उदित होने से मानव जन की छायाएं सब और दिशाहीन पड़ गई। काल सूर्य के रथ के पहियों के अर्रे जैसे टूटकर चारों ओर बिखर गए हों। यह मानव निर्मित सूरज कुछ ही क्षणों में उदय अस्त से अपनी सारी मानवता को विध्वंस कर गया। इस सूरज का उदित होना, दोपहरी प्रचंड गर्मी, आक्रमण अस्त होना, ये सारी स्थितियां कुछ ही क्षणों में घटित हो गई। उस सूरज के उदित होते ही सारे मानव जनवास बनाकर इस दुनिया से दूर चले गए। आज भी उनकी छायाएं उनकी साक्षी है, छायाएं कि कभी यहाँ से इंसान रहते थे। साक्षी हैं छायाएं कि इंसान निर्दयी हो गए सकता है। इंसान को मिटाने के लिए थोड़ी सी भी हिचक नहीं होगी। मतलब क्या है कि ये अगेय जी द्वारा लिखित एक कविता है जिसमें बम गिराने के बाद में जो कंडीशन उत्पन्न हुआ, जो वहाँ पे तबाही हुआ, उसका इस कविता में वर्णन किया गया है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। व्याख्या करें। तब ये सप्रसंग व्याख्या है। प्रस्तुत पदांश हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि अगेय जी द्वारा लिखित हिरोशिमा पाठ से उद्धत है। प्रस्तुत पंक्ति के अंश में कवि द्वारा कहा गया है कि मनुष्यों पर आणविक शक्ति का प्रयोग कितना भयानक रहा है। इसी का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि मानव कभी कभी अपने बनाए गए जाल में स्वयं ही उलझ कर रह जाता है। प्रकृति पर नियंत्रण करने की होड़ मानव की को बचपनता दिखाई पड़ने लगती है। यही स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद देखने को मिली। मानव ने बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने आप को ब्राह्मण नियामक समझ लिया था, लेकिन वह विस्फोट मानव को ही भाप बनाकर सो गया। अर्थात यह आविष्कार मानव के लिए अभिशाप बन गया। कहना क्या चाहते हैं इसमें कि मानव का बन रचा हुआ सूरज, वो सूरज किसको कहे हैं? बम को कहे हैं कि ये जो बम है, ये जो परमाणु बम बना करके मानव रखा है, ये मानव को ही सोख गया। अपने ही जाल में कभी कभी उलझ करके फंस जाता है ना आदमी। कहा जाता है ना कि दूसरा खातिर कांट रोपिएगा तो सबसे पहले कांट किसको गड़ेगा? आपको ही गड़ेगा। तो वही तो हुआ। आदमी इंसान अपने लिए बम रखता है, कभी कभी वही बम फटने से खुद भी मर सकता है। वही स्थिति यहाँ पे हुआ, लेकिन यह विस्फोट मानव को ही खत्म कर दिया। यानी कि यह बिल्कुल आविष्कार जो है विनाशकारी है। परमाणु बम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन इस परमाणु बम के सिद्धांत देने के बाद खूब फुट फुट करके रोए थे कि गलत कर दिए हम, ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे इंसान अब तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा वही बतैबो किए थे कि अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय के बाद तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो चौथा विश्व युद्ध लकड़ी डंडा से लड़ा जाएगा। क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। सब कोई बना बना रखा है, सबको एक दूसरे में पटकेगा। हमला अमेरिका कहीं पटकेगा रूस पर, तो रूस में नहीं रखा है, रूस लेकर पटकेगा। तनी मनी छीटा आएगा अगर बगल वाला देश पे तो वो लेकर पटकेगा, तो वो पटकेगा होने से सबको एक दूसरे में पटक के मर जाएंगे। सब परमाणु बम खत्म, थाना पुलिस खत्म, फिर वही जंगली युग आएगा। लाठी डंडा नाखून से नकोटने बकोटने वाला वही युग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रयोगादि कवि अगेय जी द्वारा लिखित हिरोशिमा पाठ से ली गई है। प्रस्तुत अंश में यह कहा जा रहा है कि हिरोशिमा बम का विस्फोट होना एक अनेक सूर्य के शक्ति के बराबर ज्वाला उगला था। क्या प्रश्न था? कि काल सूर्य के रथ पहिए के अर्रे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। मतलब ऐसा लगा कि जैसे पूरा पहिए टूट गया सूर्य का और अचानक कहीं एक जगह गिर गया। इस व्याख्यांश में कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग इतिहास का अमिट काला कलंक है। आणविक विस्फोट की स्थिति ठीक उसी प्रकार लग रही थी जैसे महाकाल रूपी सूर्य का रथ का पहिया टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गया हो। जहां तहां पड़ी हुई लाशें सूर्य रूपी महाकाल की टूटी हुई पहियों के रूप में मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सूर्य भगवान चारों तरफ बिखर गए हों और सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, इस प्रश्न में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे।